नमस्कार फ्रेंड्स, आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर अग्निवीर वायु इनटेक 1/2025, ये 1/2025 बैच नंबर है और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो है 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट है, यानी कि आज 17 जनवरी 2024 है और आज ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले यदि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो क्लिक हियर टू रजिस्टर पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, आज कई बता रहे हैं, मतलब इसी सेशन में, इसी सत्र में, तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने में यदि आप इनवैलिड क्रेडेंशियल्स या फिर इनवैलिड प्रॉब्लम्स आ रही है तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को चेक कर लीजिएगा। यदि फिर भी समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। यदि आपने सही ईमेल मोबाइल नंबर लगाया है तो पासवर्ड आपका फॉरगेट होगा। रीसेट करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इनवैलिड क्रेडेंशियल की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्लिक हियर टू रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड सामने होगा। यहाँ पर अपना नाम डालेंगे, कैंडिडेट नेम डालने के बाद वो भी 10th की मार्कशीट के अनुसार डालना है। आधार कार्ड को भी सही करा लेना है 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ईमेल आईडी रजिस्टर्ड होना चाहिए, कंप्यूटर या अपने मोबाइल पर चालू होना चाहिए। यहाँ पर जो है ओटीपी वेरिफिकेशन और पासवर्ड आता है। उसके बाद मोबाइल में भी इनकमिंग चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर को यहाँ डालेंगे और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होता है। दोनों ओटीपी को यहाँ बारी बारी से डालकर और कैप्चा फिल करके रजिस्टर को क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेना होता है। तो यहाँ जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक किया, देखिए सक्सेस हो चुका है और सक्सेस होने के बाद बता रहे हैं कि यहाँ सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपकी ईमेल और मोबाइल पर भेज दिया गया है, जिसको आप देखकर दोबारा से फिर से लॉगिन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपके मोबाइल और ईमेल पर आया है सिस्टम जनरेटेड डालकर कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन करेंगे। रीसेट का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड को रीसेट करना होगा। इस प्रकार यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन आ चुका है। पासवर्ड को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन ऊपर दिए गए हैं। और क्रिएट करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे। रीसेट माई पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना होगा। आप देख पा रहे होंगे पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली। ओके बटन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ओके किया और हम सीधा आगे डैशबोर्ड पर। ये देखिए सारे स्टेप अभी डल हैं, यानी कि क्लोज हैं और आप इसको प्रीव्यू नहीं कर सकते क्योंकि प्रीव्यू में कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि डिटेल अभी फिल ही नहीं की गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर टिकलेशन पर टिक कर देंगे आप। इस प्रकार से टिक करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद आपको कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वो हमने फिल कर ली है, सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है। कैंडिडेट फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर को चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से फिल कर लेना है कैलेंडर की सहायता से और यहाँ पर नो कर देना है और यहाँ पर अनवैलिड ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो इस प्रकार का एक प्रीव्यू आ गया मेरे सामने और इसको चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद अगला स्टेप आपके सामने है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही अगला ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर भी क्लिक कर देना होगा आपको। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स एंड मैथ। यदि हैं तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार नो करेंगे और आर्ट साइड, साइंस साइड जो भी है, कॉमर्स है जो भी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप केवल बाई ग्रुप के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात आ गई है, जैसे हम मान लीजिए मेरे पास फिजिक्स एंड मैथ है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, और मेरे पास साइंस है, हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक, अब हमें केवल बाई ग्रुप में डालना है तो अदर देन साइंस वाला चूज कर लेंगे आप। ठीक, केवल एक्स में डालना है तो साइंस वाला चूज कर लेंगे। ठीक, यदि दोनों में डालना है तो बोथ वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ समस्या लग रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो है बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। आप किस बोर्ड से हैं उस बोर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। तो बोर्ड को यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। उसके बाद इंटर में टोटल परसेंटेज कितनी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। ठीक है, लिख देने के बाद जो है पॉइंट नहीं लगेगा, केवल परसेंटेज यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए 71 पॉइंट आपका जो राउंड फिगर यहाँ देख रखा है, एंटर्ड एज 59% एंड नॉट 60। 59% है तो उसको 60 नहीं लिखेंगे आप, केवल 59 लिखें। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 59.99, आप उसको 60 नहीं लिख सकते, केवल आपको 59 ही लिखना होगा। और आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज टोटल फिल करिएगा। वैसे यहाँ दिया गया है, इसको आप रीड कर सकते हैं।
इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट हैं तो ग्रेडिंग वाले सिस्टम पर टिक करना है आपको इस प्रकार से। यदि नहीं है, क्योंकि अब CBSE में भी मार्क्स आने लगे हैं तो हमको उसी के हिसाब से फिल करना होगा। तो यहाँ पर जो भरेंगे आप सब्जेक्ट 10+2 का भरना है यहाँ पर, ठीक है। 10+2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम, इंग्लिश में, मैथ में, फिजिक्स में, यदि आप बायोलॉजी है तो बायोलॉजी नहीं है तो आप 3 सब्जेक्ट इंग्लिश मैथ फिजिक्स फिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिल करने के बाद जो है डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। नंबर को यहाँ फिल कर लिया गया है और कंप्यूटर नॉलेज नहीं है तो मैंने यहाँ नो कर दिया। और एडिशनल मार्कशीट कोई अलग से आपने सब्जेक्ट किया है उसके लिए है, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास है तो आप इनमें से टिक कर सकते हैं, या फिर अपीयरिंग कर रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है, या डिसकंटिन्यूड है, या फिर नहीं है तो आप सीधा नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद उसको यहाँ सेव कर लेंगे। उसके बाद आप जो है तो जैसे ही हमने यहाँ डिटेल्स को सेव किया तो सीधा यहाँ पर अपलोड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है सेव करते ही। तो यहाँ पर आपको 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपके में कंबाइंड होगा तो आप कंबाइंड लगा दीजिए, कंबाइंड नहीं है तो आप अलग से भी सर्टिफिकेट आपके पास है, सनद है तो स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ओरिजिनल ही करना है आपको, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखा हुआ अपलोड ओरिजिनल स्कैन कॉपी 10+2, उसको भी स्कैन कर लेना। 150 KB से कम रहना चाहिए। आप 100 DPI पे नॉर्मल स्कैन करिए, माइक्रो पिक्चर मैंने क्रॉप करिए और रिसाइज करके साइज को कम कर लीजिए। रीडेबल होना चाहिए, समझ में अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर आप बारी बारी से यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से सीधा सेव कर लेंगे, फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से सेव कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अथवा करके, और लिखा हुआ और मीन्स अथवा, या फेच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर, यदि आप डिजी लॉकर से करना चाहते हैं तो आप डिजी लॉकर से भी फेच डॉक्यूमेंट करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन एलिजिबल हैं। If your education certificate are available in DigiLocker, then use fetch document from DigiLocker options for easy and authentic upload for educational certificate। यदि आपको डिजीलॉकर से अपलोड करने में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो आप मैनुअली कर सकते हैं। मैंने भी मैनुअली यहाँ पर ही अपलोड किया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हमको जो है सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना होगा। ये जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हमने डेमो के तौर पे किया है, आपको अपना ओरिजिनल और अच्छा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल स्कैन करके 150 KB से कम में यहाँ पर अपलोड करना है। अब हमें फाइनली जो है सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने एड्रेस का है, एड्रेस को अच्छे से फिल करेंगे और फिल करने के बाद यहाँ बटन देख सकते हैं नीचे आप। उसके बाद आपको यहाँ डोमिसाइल स्टेट भी, आपको जिस स्टेट से आप एड्रेस भर रहे हैं वही एड्रेस यहाँ पे फिल करिएगा और डिस्ट्रिक्ट भी वही फिल करें, सेम टू सेम, गड़बड़ ना कर लें आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब सबसे अच्छे से भर जाता है आपका जो एड्रेस वाला स्टेप है, उसके बाद सेव इन कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होगा। उससे पहले एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर आधार नंबर दिया गया है एड्रेस के बीच में, तो आधार नंबर को भी आपको डालना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है, वो भी डालिएगा। तो यहाँ पर जो है अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि यहाँ पर आपको नाप तौल लिखनी है, जैसे कि आपका पहचान चिन्ह जो भी विजिबल हो वो यहाँ लिख देंगे और उसके बाद हाइट लिख देंगे सेंटीमीटर में, और जो कैंडिडेट चेस्ट साइज है वो भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है, और वेस्ट साइज इन सेंटीमीटर्स। जैसे मान लीजिए 32 इंच की कमर है तो आप लगभग 81.28 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बट यहाँ पॉइंट के बाद वो ले नहीं रहा है, तो आप 32 इंच को अपना जो वो होता है उससे कन्वर्टर से कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो है लगभग 81 सेंटीमीटर निकल कर आ जाता है। पॉइंट नहीं ले रहा तो पॉइंट वाला मत लिखिए, जो इधर का डिजिट आ रहा है फर्स्ट नंबर वाला वो लिख दीजिए। जैसे कि 32 जो मैंने कन्वर्ट किया लगभग 81 सेंटीमीटर में, तो यहाँ जो कमर साइज है वो सेंटीमीटर मांगा गया, तो यहाँ 81 सेंटीमीटर लिख देंगे आप। पहले जो फॉर्म डले थे एयरफोर्स में काफ़ी दिन पहले, तो वहाँ पर जो है इंचेस में मांगा गया था, बट यहाँ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लीजिए, सॉरी इंच को कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। जैसे ये फुट है, हाइट आपकी मान लीजिए 5 फुट 7 इंच है, तो आप कन्वर्ट करेंगे तो 72 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार चेस्ट आप लिख सकते हैं 80 सेंटीमीटर कन्वर्ट करके, ऐसी कमर को लिख सकते हैं यहाँ पर 81 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर मांगा गया, चूँकि कमर को इंच में नापा जाता है, बट इंच को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर और वो यहाँ पर लिख देंगे आप। शूज यहाँ लिख देंगे, कौन सा जूता नंबर बनता है आपके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर एनसीसी है आपके पास तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर सकते हैं। और यहाँ चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज है तो यस, नहीं तो नो। इसी प्रकार इनको रीड और राइट करते हुए यस और नो करते हुए चलेंगे। यहाँ से डिस्चार्ज फॉर इंडियन आर्मी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। डू यू नाउ ड्राइविंग करना आता है कि नहीं आता है, और डू यू नॉलेज ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइक वेल्डिंग सोल्डरिंग,
ये सब है आपके पास। क्वालिफिकेशन कैटरिंग, खाना बनाना है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग स्किल्स, रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज जानते हैं आप तो या इस करके आप उस लैंग्वेज का नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज इनमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप सभी पर नो कर देंगे, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यदि करेंगे तो उसकी अधिमानी अर्हता आपको मिलेगी, आपका पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ेगा। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री यदि कोई है तो डाल देंगे, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और अगले स्टेप पर हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और देखिए यहाँ जो सैंपल इमेज दिया गया है, यहाँ बताया गया है कि अपना जो चौक के द्वारा आप लिखेंगे कैपिटल लेटर नेम और DOP यहाँ लिखेंगे और अपने स्टूडियो से खिंचवाएंगे फोटो को और यहाँ पर अपलोड करना है। ऐसा यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है सैंपल में और आप नोटिफिकेशन को भी रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया अपडेट आया है, इस बार लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर किया जा रहा है और यदि फोटो लाइव कैप्चर सही होगा तभी आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो फटाफट इन सभी को हम अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा लाइव फोटो के ऑप्शन पर। जब भी आप फोटो सिग्नेचर थंब फाइल को रीनेम करना होगा, कैसे रीनेम करना होगा, जैसे पासपोर्ट जो अंडरस्कोप है फोटोग्राफ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और जो फोटो है ना, फोटो की फाइल बनाई है उसको आप रीनेम कर लेंगे F2 से और इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे सिग्नेचर को, मेमोरेशन को, पेरेंट सिग्नेचर, यदि आपकी उम्र कम है तो पेरेंट सिग्नेचर भी आपको लगाना होगा। तो जो भी रीनेम करेंगे फाइल सिग्नेचर को, फोटो को, थंब को, वो सब यहाँ दिया गया है, उसी हिसाब से यहाँ कॉपी कर लेंगे और वहाँ पर उसको रीनेम कर देंगे, यहाँ से अपलोड कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। साइज कोई दिक्कत आ रही है तो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में क्रॉप करके या फिर रिसाइज करके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, सब कुछ अपलोड हो जाएगा आपका, फिर आपको सेव करना होगा। सेव करने वाले देखिए लाइव स्टार्ट, यहाँ कैमरा को अपना लगा लीजिए सिस्टम लैपटॉप से, ऑन कर लीजिए आप और यहाँ से लाइव फोटो कैप्चर कर लीजिए। जब फोटो सही से अपलोड हो जाएगी तभी आपका जो है पेमेंट के लिए ऑप्शन बढ़ेगा और जब तक आप क्लियर नहीं होगा तब तक वो बार बार जो आपको फोटो कैप्चर के लिए बोलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कमरे में जो भी आप जहाँ भी ऑनलाइन कर रहे हैं तो अच्छी सी रोशनी हो जाएगी बढ़िया सी और उसके बाद कैमरे के स्टेट बिल्कुल बैठिएगा आप और फोटो भी आपकी जो है आसानी से कैप्चर हो जाएगी। जैसे ही लाइव फोटो आपकी कैप्चर होती है और उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप पूरा प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं, कोई समस्या आ रही तो यहाँ पर लेफ्ट साइड बने कॉर्नर से एडिट मॉडिफाई कर सकते हैं। पेमेंट के लिए यदि आप आगे बढ़ जाते हो, पेमेंट हो जाता है, फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा है, चेक करने के बाद आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पर टिक करना है, प्लेस में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट वो यहाँ पर फिल कर देना है आपको। उसके बाद कंटिन्यू पेमेंट करेंगे। यदि लाइव फोटो सही से कैप्चर हुई है तभी आपका पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज वो आपसे री अपलोड करने के लिए बोलेगा तो आप फिर से फोटो को लाइव कैप्चर री अपलोड कर सकते हैं। हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर RS गन यूट्यूब चैनल है, वहां पर आप उस वीडियो को देखकर लाइव फोटो कैप्चर से रिलेटेड या फिर फोटो सिग्नेचर अपलोड, थंब इंप्रेशन रिलेटेड समस्या का समाधान उस वीडियो को देखकर कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में बताना मुश्किल था, वीडियो वैसे ही ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ कंटिन्यू पेमेंट करते हैं और हमारा भैया फोटो सिग्नेचर सब कुछ अपलोड हो गया है। सीधा हम जैसे ही कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे सीधा हमारा पेमेंट गेटवे पर पहुँच जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने वहाँ कंटिन्यू पेमेंट पर क्लिक किया तो इस प्रकार का एक पेज हमारे सामने ओपन हुआ। इसको चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लाइव फोटो का भी यहाँ पर मैंने अपलोड कर लिया है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर जो है कंफर्म डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और सीधा पहुँचेंगे पेमेंट गेटवे पर। यानी कि उससे पहले आपको एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा पेमेंट गेटवे को यूज़ करना है, उसको टिक करना है, उसके बाद आप पहुँचेंगे जहाँ से आपको पेमेंट करना है। अगला ऑप्शन आपके सामने, यहाँ पर पेमेंट गेटवे फर्स्ट या सेकंड कोई भी चूज़ कर लीजिए। उसके बाद मैंने तो जो है फर्स्ट वाला चूज़ किया था और उसके बाद पे नाउ पर क्लिक किया है। इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 649 विद GST और जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस मिलाकर है ये, और इतना फीस आपको कटेगा। उसके बाद डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का यूज़ कर सकते हो, तो मैंने डेबिट कार्ड का यूज़ किया है। उसके बाद डेबिट कार्ड का जो नंबर है वो डाला मैंने, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर, कार्ड होल्डर नेम, और डालने के बाद जो है मेक पेमेंट पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो हमारे सामने OTP का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ OTP आ चुका है, OTP डालकर हम जो है मेक पेमेंट कर देंगे। जैसे ही मेक पेमेंट करते हैं तो रीडायरेक्ट होकर सीधा आपका जो है होम पेज पे पहुँच जाएगा, जहाँ आपका पेमेंट ऑनलाइन सक्सेस होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा और फिर आप दोबारा पे नहीं कर सकते। वहाँ से आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वगैरह, स्टेटस वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। यदि पेमेंट फेल्ड हो गया है तो आप 24 से 48 से 72 घंटे का इंतजार कर सकते हैं। यदि लास्ट डे नज़दीक है तो दोबारा पेमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि टाइम है तो वेट करिएगा, अकाउंट चेक करिएगा और अपना स्टेटस भी चेक करते रहिएगा, आपका समाधान ज़रूर होगा। तो यहाँ मेक पेमेंट मैंने कर दिया, देखते हैं होम पेज पर क्या स्टेटस शो हो रहा है।
जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, रिडायरेक्ट हुआ, यहाँ देखिए ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस, ग्रीन बटन बना हुआ है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस, रजिस्ट्रेशन नंबर में जनरेट हो गया और पेज के बॉटम में केवल प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, कोई पेमेंट का ऑप्शन दोबारा से नहीं है। यदि पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑनलाइन पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन यहाँ ज़रूर आपको दिख जाएगा, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू करके प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से भी व्यू एप्लीकेशन फॉर्म करके प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने एप्लीकेशन स्टेटस पर अब क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं स्टेटस, योर पेमेंट इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से प्रिंट और यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस पेमेंट फेल्ड हुआ है तो यहाँ से स्टेटस चेक करते रहिएगा, अकाउंट भी चेक करते रहिएगा, हेल्प नंबर का यूज़ भी करिएगा। समय से पहले ज़रूर समाधान होगा और दोबारा पेमेंट करने से बचिएगा। लास्ट टाइम है वो बात अलग है, मजबूरी हो जाती है, बट उससे पहले फॉर्म करें, ज़्यादा लास्ट डेट का इंतजार ना करें, समय से पहले करेंगे तो सब कुछ समाधान होगा और आपका फॉर्म भी अच्छे से होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यदि अपडेट आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।